Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. First of all, subscribe my channel for the lectures of chemistry for FSC, for PMS or for CSS. Today I will discuss about atomic orbital theory. So let's start. First point क्या है जो limitations of VBT. इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन, उसके कुछ फ्लॉज, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को निगेट किया गया और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस या उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो क्या है। पहला है जी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। वो डिटरमाइन नहीं कर सकती कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ने उसको डिटरमाइन किया, तो ये एक लिमिटेशन थी। सेकंड है जी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन मीथेन। तो ये कार्बन में उसकी टेट्रावैलेंसी मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कार्बन को, ये वीबीटी जो है ना उसको एक्सप्लेन करने से भी कासर रही। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्या है, इट फेल्स टू टेल द बॉन्ड एंगल इन वाटर एंड अमोनिया। ये वाटर और अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या है उसको भी ना डिटरमाइन कर सकी। तो ये थे जी इसके लिमिटेशंस वीबीटी के। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन द लिमिटेशंस या नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वीबीटी, या व्हाई वी इंट्रोड्यूस ऑर्बिटल थ्योरी इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीबीटी। नेक्स्ट क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? The process in which mixing of atomic orbitals having different shapes and energies to form hybrid orbitals with same shape and energy but different orientation is called hybridization. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अटैच होते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिड कहते हैं मिलाप को। ठीक है जी, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनकी सेम शेप होती है और सेम एनर्जी होती है, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको एक आप शेर से भी आप याद रख सकते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मतलब पहले वो जैसा भी था, लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो उनकी सेम शेप है, उनकी सेम एनर्जी है। नेक्स्ट है जी, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तक का सफ़र है, ये हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से ही कवर होता है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स आते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप्स, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेम शेप नहीं होती। नेक्स्ट है सेम एनर्जीज। इन सेम एनर्जीज की वजह से इनको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। इनकी ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट होती है स्पेस में। मोर स्टेबल दैन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये थी प्रॉपर्टीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इस लेक्चर्स का, वो क्या है, पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना ये हमें बताती है कि किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, मतलब कि उसकी कितनी कैपेसिटी है दूसरे आइटम के साथ बॉन्ड बनाने की। अगर लेट्स सपोज किसी आइटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब 2 आइटम के साथ वो बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, तो या अगर किसी को एक को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बताती है किसी की वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंडेड स्टेट आर प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट एंड गिव्स देन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कन्फिग्रेशन देखें ना हम, उसकी ग्राउंड स्टेट में इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब उसको एक्साइटेशन करवाती हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एमनेट, क्योंकि एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आर टू साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। कहते हैं कि जब आप उसको एक्साइटेशन करवाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना मज़ीद ओवरलैप करते हैं, मज़ीद पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में।
तो इसलिए कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं और साइमल्टेनियसली चलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज obtained फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन और फ्रॉम बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम्स। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है जब एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी जो है ना एक्साइटेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है जी, हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू इंटायरली न्यू शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास नई शेप आती है। ठीक है, तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है जी, टाइप्स क्या हैं जी हाइब्रिडाइजेशन की। डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जो टाइप्स हैं वो है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इन पर हमने वन बाय वन इसको हमने अलग-अलग लेक्चर्स में इसकी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। So stay tuned and stay happy. And if you have any query or question about the chemistry, you can share it in the comment section. You will be answered. And please give feedback on my lectures. And thank you.